नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाम्पूर्णं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेदारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे पदगुणलब्धे। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचरण स्वामी रचित है। इसमें छठा अध्याय है जिसमें आश्रव के बारे में वर्णन चल रहा है। तो आश्रव जो है दो प्रकार का बताया है ना, एक सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव से दो भेद किए। सांप्रदायिक यानी कषाय सहित होता है और इर्यापत यानी कषाय के बिना होता है। ये दो प्रकार के आश्रम में से जो संसारी जीव है उनमें केवली भगवान को है ना, 12वें गुण स्थान वाले जो मुनिराज है, 13वें गुण स्थान वाले जो मुनिराज है, भगवान है, उनको इर्यापत आश्रम होता है। और 10वें गुण स्थान तक जहां तक लोभ कषाय है वहां तक सांप्रदायिक आश्रव कहा गया है। हमें कौन सा आश्रव हो रहा है? सांप्रदायिक आश्रव। चतुर्थकालीन से मतलब नहीं है, जिनका पूरे लोभ भी नष्ट हो गया है ना। अभी कोई मुनिराज है जिनके यदि लोभ है तो उनको कौन सा आश्रव है? सांप्रदायिक आश्रव। लेकिन कोई मुनिराज जिनका लोभ नष्ट हो गया है या उपशमित हो गया है, अपन बोलते ना 11वां 12वां गुण स्थान है, 13वां गुण स्थान है, केवल ज्ञान हो गया, ऐसे भगवान अभी संसार में है लेकिन उनके 4 कर्म नष्ट हो गए हैं, फिर भी उनके शरीर है ना, साता असाता इत्यादि कर्म पूरे पूर्व रूप से है और योग भी चल रहा है। तो जब तक योग है तब तक कौन सा आश्रय होता है? इर्यापत आश्रय। ये हमें योग भी है और कषाय भी है, तो इसलिए हमें सांप्रदायिक आश्रय, योग से आश्रय होता है ना, ठीक है। तो इसमें जो सांप्रदायिक आश्रव है वह कषाय ही आश्रव का कारण है। कषाय में भी लेकिन अलग अलग परिणाम होते हैं जिसके कारण से अलग अलग कर्मों के स्थिति अनुभाग अलग अलग पड़ते हैं, उसमें जो रस पड़ता है वो अलग प्रकार से पड़ता है। तो वो हमने अभी नरकायु के आश्रव के कारण देखे, उसमें रौद्र ध्यान की मुख्यता बताई। सप्त व्यसन जो है, जुआ खेलना, मदिरा सेवन करना, शिकार करना, परस्त्री सेवन, इसे सप्त व्यसन, ये सब किसके कारण है? नरक गति के कारण। नरक गति का मुख्य कारण क्या होता है? बहु आरंभ बहुत परिग्रह। और इसके बाद में तिरंचायु के आश्रय के कारण बताते हैं। सूत्र नंबर 16, माया तेर्यग योनस्य, माया तेर्यग योनस्य, तिर्यक यानी तिर्यक, तिर्यंच, योन्यस्य यानी गति या आयु। तो माया जो है वह तिर्यंच गति का या तिर्यंच आयु का आश्रव का कारण है। यहाँ पे आयु देख रहे तो आयु निकालना इससे। तो माया का मतलब क्या होता है? मायाचारी, मायाचारी यानी छल कपट, ठगने का भाव होना। जैसा हम दिखा रहे हैं वैसा अपना अंदर में भाव नहीं होना। जैसे कि हम दिखाते हैं लोगों को कि हमें धर्म करना अच्छा लगता है, हम दिखाते हैं मतलब कोई दिखाए, और अंदर में भाव कैसा है? हाँ, कहाँ बैठा दिया, अरे ठीक है ये। अगर सब लोग हमारे घर में धार्मिक है तो हमको भी क्या है, धार्मिक बनना पड़ता है। लेकिन हमें तो पसंद नहीं है, अंदर में अपने को ये भाव पता है। कोई मिल जाएगा तो कह भी दे, लेकिन सामान्य से धार्मिक है तो अपन धार्मिक ही दिखाएंगे सबको। तो धर्म का दिखावा करना ये किस में आता है? मायाजाली में। ये कितने की साड़ी लेके आए हैं हम? 1500 की साड़ी लेके आए, बता कितने रहे? 5000 की लाए। झूठ भी हो गया और क्या हो गया? मायाजाली। क्यों दिखा रहे कि हमको दिखाना है ना, मान कषाय की प्राप्ति करनी है, ऐसी कोई चीज की प्राप्ति करनी है। तो किसी चीज की प्राप्ति के लिए हम क्या करते? मायाचारी। हम करते कैसे करते? बच्चों को देखा, छोटे बच्चों को क्या करता है वो? रोता है। जित पहले शुरू शुरू में तो क्या होता है, वो रोता है, उसको नहीं मिलती है, फिर उसकी मम्मी दिला देती है,
है ना, 2-3 बार ऐसा हो गया। अब उसको क्या समझ में आता है कि मैं जैसे ही रोऊंगा, जमीन पर लौट जाऊंगा, तो मुझे क्या होगा, चीज मिल जाएगी। उसको वो पता है कि मुझे रोना नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे चीज चाहिए, तो वो नाटक करता है रोने का। अपन भी बोलते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू है। जैसे ही उसको हाथ में चीज मिलती है, चुप हो जाता है, वो बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, घटना ही नहीं घटी वैसे। तो उसमें भी माया चाल है। मुंह ऐसे ऐसे कर लेगा। थोड़ा बड़ा बच्चा होता है तो उसको समझ में आ जाता है कि हमको क्या करना है। तो चीज नहीं मिलती है तो ऐसे मुंह रोना सूरत बना लेगा, है ना, जाके कोने में बैठ जाएगा, चुप जाएगा। तो वो क्या हो गया उसका, मायाचारी। है ना, होमवर्क नहीं किया, स्कूल नहीं जाना चाहते, लेकिन हम मम्मी से क्या बोलते हैं, अरे आज स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, कुछ भी कुछ नहीं है, आज हम नहीं जा रहे। झूठ बोलता है। क्यों, डांट से बचना चाहता है। या बोल दिया मेरा पेट दुख रहा है। पेट वेट कुछ नहीं दुख रहा है। हमने पूछा भैया चलो मंदिर क्यों नहीं चल रहे हो, आज पेट बहुत दुख रहा है। मायाचारी है ना। तो ये इस तरह से जो मायाचारी है वो किसका कारण है, तिर्यंच गति का। दूसरों की निंदा करना, है ना, झूठी प्रशंसा करना। निंदा भी तिरंच गति भी बनती है। तिरंच गति तो अंतर मुहूर्त में बनती है, मतलब हर अंतर मुहूर्त, मतलब प्रति समय बन ही रही है ना, वो तो अपने को कोई ना कोई सी गति। तो तिरंज गति तो बन ही रही है, लेकिन यहाँ पर जब अपन आयु की बात कर रहे हैं, तो जिस समय आयु बनने के परिणाम, उस समय यदि आपकी मायाचारी चल रही है, तो वह से तिरंज आयु आपको बन जाएगी। तिरंज गति और तिरंज आयु में अंतर समझ में आता है। जिस शरीर का आयु गति नीचे से होता है, जैसे मरने के बाद ज्यादा मैचरी करी और आयु में उतने समय उतने टाइम जो उसने आयु का बंद किया, उसके कारण तो उसको फिर गति मिली। वो आयु तो सही बताया आप लोगों ने। आयु और गति ऐसे दो नाम कर्म, एक नाम कर्म है, मतलब जैसे नाम कर्म के 93 भेद हैं, तो उसमें गति, जाति, शरीर, अंगोपांग ऐसे अपन भेद बनाते हैं ना। तो सबसे पहले आता है गति। तो जैसी गति होती है वैसा शरीर मिलता है। यदि तिरंज गति बंधी है तो औदारिक शरीर मिलेगा, है ना, औदारिक बंधन, संघात, सहनन भी वैसे मिलेंगे। तो गति को सारा नामकर्म फॉलो करता है। एक गति नामकर्म होता है स्टार्टिंग में। गति है तिरंज गति, तो फिर उसमें 1 2 3 4 5 इंद्रिय भेद बनेंगे जाति के। यदि मनुष्य गति है तो सीधे पंचेंद्रिय जाति उसकी बंधेगी। तो जैसी गति है वैसे उसके नामकर्म फॉलो होंगे ना, वैसा वैसा उसका उदय बनेगा। लेकिन गति किसको फॉलो करती है, तो गति आयु को फॉलो करती है। ठीक है, गति अपने को हर समय बंध रही है, और आयु जो है वो अपने अपकर्ष काल में ही बंधती है। आयु से हमारे अगले भाव की स्थिति डिसाइड होती है, और गति से हम उस भाव में उत्पन्न होकर हमारे परिणाम कैसे होंगे, तिरंज जैसे प्रवर्तन करने के होंगे, नारकी जैसे लड़ने के होंगे, कैसा जीव का परिणाम होगा, वो गति नाम कर्म डिसाइड करता है ना। नारकी बने तो नारकी में कितनी आयु है वो तो आयु नाम कर्म डिसाइड कर रहा है, लेकिन वहां पर जाकर नारकी जैसा जो बिहेवियर करना है वो नरक गति नाम कर्म के उदय से होता है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, आयु नाम कर्म। तो आयु से ही गति होती है, फॉलो होती है। जैसा आयु कर्म बांधा है उसी अनुसार गति का उदय आएगा। नहीं, गति तो अपने को अभी भी बंध रही है ना। अभी हमको कोई सी गति, देव गति हो सकता है बंध रही है, हमारे परिणाम बंद है ना। तो देव गति बन रही है, थोड़ी देर बाद हमारे परिणाम चेंज होंगे तो हमको तिरंच गति बंधेगी। और गति का तो बदल भी जाता है, जैसे अभी मैंने 4 प्रकार की आयु, चारों प्रकार की गति बांध सकती हूँ मैं इस भाव में, और मैं बस पड़ा रह सकता मैं उसका, है ना, कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति पड़ी रहे। लेकिन जब आयु का उदय है, मान लो नरक आयु का उदय है, तो मेरे पास देव गति की सत्ता है, तिर्यंच गति की है, मनुष्य गति की भी है। तो सब किस में बदल कर उधर में आएंगे, नरक गति। सारा का नहीं,
जैसे जैसे उदय में आता है वैसे वैसे उसका बदलना होता है, संक्रमण होता जाएगा। हर समय चलती रहती है। हाँ, एक एक समय पहले उसमें, हाँ, गति जो अपने को बन रही है, ऐसे समझना। तो वो तो सत्ता मनुष्य की है जो देव की पड़ी है, गति तो पड़ी है। अभी अपने पास चारों की पड़ी वैसा हो सकता है। और उदय तो मनुष्य का आ रहा है। हाँ, तो उदय में वो कन्वर्जन हो जाएगा। हाँ, सबका नहीं, उनका जो निश्चय उदय में आते जा रहे उनका conversion। अभी जैसे अपने को मान लो मान कषाय चल रही है या लोभ कषाय चल रही है, सुनने का अपने को लोभ है। कषाय तो चारों की सत्ता है ना, अपन ने बांधी तो चारों ही है, बांधते ना, क्रोध भी बांध रहे, मान माया लोभ। हम अभी सिर्फ एक कषाय बांधते ऐसा नहीं है, हमको 16 ही बनती है। तो सत्ता में है कि नहीं अपने पास परमाणु, तो उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो क्या होता है, अभी हमें लोभ का उदय तो बाकी के दिन लोभ में बदल जाते हैं। बाकी के लोभ रूप परिणाम किया हमने, तो क्रोध मान माया लोभ में बदलकर उदय में आए। कर्म कैसे निर्जरित होगा, पड़ा है सत्ता में तो उदय में आकर ही खत्म होगा ना, हम कुछ कर नहीं रहे, तो वो लोभ में बदल जाता है, लोभ रूप फल देके जाता है। वो उसमें पड़ी थी नारद गति के वो नहीं, वो नहीं है, वो तो उसके परिणाम मनुष्य के ही, मनुष्य में उसका तीव्र आप बोल सकते हो अनुभाग उसका ज्यादा उस रूप से है, और उबांधने योग्य परिणाम भी वो नरक गति जैसे कर रहा है, ऐसा अपन मान सकते हैं, नरकाई नरक गति रूप से। गति का मनुष्य गति है ना, होने दो ना। तो जैसे उस समय नहीं मैं बता रही थी, जैसे उस समय जैसे उसका तीव्र क्रोध या तीव्र कषाय आदि नारकियों जैसे मतलब चिकना चिकनाना रंगा भरना करता है कोई व्यक्ति, तो वो जो नरक है, नरक गति के विषय के वो मनुष्य गति में तो उदय में आ रहे, तो वो उसको आगे मनुष्य गति रूप में उदय आएंगे, नरक गति रूप में नहीं आएंगे। संक्रमण समझते हो? मनुष्य गति रूप में तो तीव्रता जो है वो उसकी नारकी के संस्कार नहीं है, उसके मनुष्य में ही मनुष्य के अलग अलग प्रकार से संस्कार हो सकते हैं ना, तीव्र मंदतर अनुभाग हो सकता है उसमें। चारों आयु मतलब किसी भी गति का बंध होता है तो सत्ता में कैसे पड़े, सत्ता में कैसे पड़े, जैसे हमने अभी थोड़ी देर साता बांधी, पुण्य कर रहे हैं ना हम, अभी स्वाध्याय कर रहे, तो हमको कौन सा कर्म बनेगा, वैतनीय में दो भेद है, साता और असाता। तो साता कब बनता है, साता समझते हैं ना, जब अच्छा लगता है अपने को, पुण्य कर्म है, तो हम शुभ काम करें तो साता बन रहा है, ठीक है, और अशुभ काम करेंगे तो क्या बनेगा, असाता। तो हमने साता बांधी थोड़ी देर असाता बांधी, और हमारे पास सत्ता में दोनों कर्म पड़े हुए। हम जिस रूप अनुभवन करेंगे या जिसका उदय तीव्र होगा, तो साता का है और असाता का भी, मतलब मैंने अभी इस समय बांधा 10 साल का कर्म, गोडाउन में स्टॉक में रखा हुआ है हमारे पास मटेरियल, थोड़ी देर बाद उदय आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास है। जैसे हमारी साबुन की शॉप है, तो हमारे पास 10 प्रकार के साबुन है, लेकिन हमने दुकान पे भी 2 ही रख रखे बेचने के लिए, तो बाकी है कि नहीं है हमारे पास, है ना, हम कभी भी निकाल के उसको बेच सकते हैं, लाना पड़ेगा बस गोडाउन में से, इतना डिफरेंस है उसमें। तो इसी तरह से कर्म हमारे पास है सत्ता में, जैसे हम परिणाम करते हैं उस अनुसार उसका उदय हम निमित्त कहते हैं कि इसका इस रूप से उदय है। क्रोध का उदय आया इसलिए हम क्रोध रूप परिणमित हुए, लेकिन वास्तव में क्या है, हमने क्रोध रूप परिणाम किया, उस समय क्रोध कषाय का उदय निमित्त बना, और बाकी के 3 कर्म क्रोध में बदल गए। तो चारों कषाय हाँ, आयु बस अपने पास एट ए टाइम 2 ही रहती, एक तो ये वर्तमान भाव की, और जो हमने अगले भाव की बांध ली है वो, यदि नहीं बांधी तो हमारे पास एक ही रहेगी। ये आगे आएगा, अपन सत्ता का जो प्रकरण है उसमें समझेंगे। तो मायाचारी जो है वो तिर्यंचायु का आश्रव का कारण है। अब यहाँ पर 5 प्रकार की मायाचारी बताइए। सामान्य मायाचारी तो हम समझते ही है, लेकिन 5 प्रकार की मायाचारी विशेष रूप से भेद किए हैं, उसके विभाजन कर दिए, इस प्रकार की होती है। तो क्या क्या नाम है इनके, निकृति, उपधि, साति प्रयोग, प्रणिधि और प्रतिकुंचन। ये नाम अपन ने सुने नहीं है, लेकिन हम ये भाव करते हैं, आप समझेंगे तो समझ में आएगा ना। जैसे सबसे पहले क्या है, निकृति, तो किसी कार्य के विषय में जिसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई, ऐसे
मनुष्य का दूसरों को फंसाने का जो चातुर्य है, एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं ब्लैकमेलिंग करना, एक तरह से, है ना। अला आपको कोई काम करना है, अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, तो हम दूसरे को चाहते हैं कि ये हमारे साथ बना रहे, ये हमारा काम करवा देगा, तो उसको हम क्या करते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, सेट करते हैं ना, सेटिंग करना जिसको हम कहते हैं। या तो हम उसको धन से सेट करते हैं, या क्रोध आदि से डरा डब के सेट करते हैं, है ना। कुछ उसको धमकी दे देते, भैया तुम हमारे यहाँ से तुम हमारा साथ छोड़ दोगे तो फिर हम तुम्हारे बच्चे का ये नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे, इस तरह से उसको किया। या अन्य प्रकार से, है ना, बातें बातों में हमने उसका सीक्रेट जान लिया। अब आप सीक्रेट जानते हो, भेद, तो उसको भय हो गया कि ये क्या होगा, दूसरे लोगों को बता देंगे, तो हमारा भेद नहीं खोल दे तो इससे हमको बना के रखनी पड़ेगी। तो बना के रखनी है तो भैया इसका काम जो बोल रहा है हमको करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, मायाचारी। निकृति का अर्थ मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी कार्य के लिए क्या करना अपने को, चातुर्य बताया, काय का, फंसाने का चातुर्य। मतलब आप उसको अपने चंगुल में जा पकड़ लिया, अब वो आपने इस तरह से उसको कर लिया कि वो आपसे चंगुल से नहीं छूट सकता। ऐसा जैसे ये महिलाओं का बोलते हैं ना, महिला ने पुरुष को अपने वश में कर लिया, या बच्चे को अपने वश में कर लिया प्रलोभन दे करके, तो अब सब बच्चे उसकी बात सुनते हैं। तो कुछ तो करना, किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे करके, मायाचारी। किस लिए कर रहे हैं वो, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, कि मुझे इनसे ये काम है ना। जितने समय हमको काम है तो हमने अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोल ली, संबंध बढ़ा लिया, और जैसे ही हमारा काम हो गया तो क्या हो गया, हम देखते ही नहीं है। और जब हमको काम था तो हमने क्या करा, अरे ये आप मिठाई खाओ, ये हमने बनाई घर पे, प्रयोजन, हाँ, प्रयोजन सिद्ध करना है तो सारे तरह के, हाँ, हथकंडे अपना ली, तो ये निकृति। फिर उसके बाद में है उपधि, अच्छे परिणामों को ढाकर धर्म के निमित्त चोरी आदि दोषों में प्रवृत्ति करना। अच्छे अच्छे परिणाम यानी जो समीचीन परिणाम है उसको ढाकर अपने स्वयं के, खुद के अपने जो है उसको ढक करके चोरी आदि दोषों में प्रवृत्ति करना, कि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें ऐसा मिलेगी। अपने को हमेशा ही मायाचारी के परिणाम रहते हैं ऐसा तो नहीं है। अन्य की संगति आदि देख करके हमें लगता है ये भी ऐसा कर रहे तो अपन भी ऐसा कर लो, एक तो संगति से हो जाता है, और एक लोभ अपना इतना बढ़ जाता है कि हमें वो चीज चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके, तो फिर हम क्या करते हैं, मायाचारी, है ना। जैसे कि धर्म के निमित्त, यानी धर्म करने गए और धर्म के क्षेत्र में आपने चोरी आदि कर ली, उसे भी ले सकते हैं। अपने अच्छे परिणामों को ढककर, अपने अच्छे परिणामों को ढक करके, हमारे जो अच्छे परिणाम है उसको ढक करके वो चोरी आदि कर रहा है ना, उसको दोनों परिणाम थे। मंदिर आया तो किस लिए था, वो धर्म करने, लेकिन वहां पर क्या हो गया, देख करके यार चप्पल अच्छी दिख रही है तो कर लिया उसने, चोरी कर ली। चोरी वहां तो खैर चोरी हो गई, लेकिन दिखा कैसे रहे कि हम बहुत धार्मिक व्यक्ति है, दूसरे लोगों को तो यही समझ में आएगा ना धर्म करने आए हैं, तो धर्म का दिखावा करना, और उसके निमित्त से चोरी आदि लिखा है तो अन्य आप कुछ भी पाप लगा देना, ऐसे छलावा करना, ढोंग रचाना। धर्म के क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी ले सकते हैं। धर्म के निमित्त लिखा है, इसकी क्या क्लियर मिला नहीं मुझे, मैंने सोचा था इसका कुछ उदाहरण या आपको इससे अच्छे से बता दे, लेकिन इसका कुछ विश्लेषण मेरे को मिला नहीं विशेष, इसको देखते हैं अभी अपन उक्ति को। फिर है साती प्रयोग। साती प्रयोग में क्या है, धन के विषय में झगड़ा करना। धन के विषय में मतलब कि हम जैसे कई बार होता है कि हमें कुछ काम नहीं करना पड़े, या फिर हम चाहते हैं कि लोग जो है हमको चीजें दे, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे तो देंगे नहीं,
तो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, अन्य से झगड़ा करेंगे, इससे झगड़ा करेंगे, अरे इससे दूर ही रहिए, तो क्या है बहुत बोलती है, ऐसा काम करती है, इसको कुछ बोलना ही नहीं। जानबूझ करके अपनी इमेज ऐसी बना देना कि लोग आपसे दूर रहें। एक वो मायाचारी है, अपने को बुरा दिखाना ताकि लोग आपसे दूर रहें। और एक है प्रशंसा करना ना, यहाँ पे क्या लिखा है, चापलूसी करना, सबसे लास्ट वाला। चापलूसी के क्या कर रहे हैं भैया, अरे बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बहुत अच्छे लगते हो, आपके कपड़े कितने अच्छे हैं, घर कितना अच्छे से कर रखा है, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसे झूठी चापलूसी मतलब करना, जो नहीं है उसको बताना। और क्यों करना, उससे क्या होना, सिद्धि करना, अपने को देंगे, कुछ ना कुछ तो चीज मिल ही जाएगी, हम लगे रहेंगे इनके साथ में या हम करेंगे तो। धन के कारण से या अन्य किसी भी कारण से, मतलब मुख्य रूप में हमको क्या दिखता है, धन ही दिखता है कि धन के कारण से मायाचारी की जा रही है, लेकिन धन के कारण से ही की जाती है ऐसा नहीं है, अन्य अनेक कारणों से की जा सकती है। धरोहर हरण करना, जैसे वो उसकी सत्य घोष की हड़प लिया कि अरे ये तो आप बोल के ही नहीं गए थे, जैसे वो उसकी सत्य घोष की कहानी आती है ना, कि उसके पास में जो व्यापारी था वो हीरे गिरवी रख के गया और फिर समुद्र में व्यापार करने गया, और समुद्र में उसका जहाज डूब गया तो गरीब होकर आ गया, तो उसने क्या करा, उसकी जो रत्न थे वो रख लिए और बोलता है कि ये तो नहीं है, उसमें क्या बोलता है कि देखना ही पागल जैसा है, ये आएगा भी मुझसे रत्न मांगेगा और ऐसा ऐसा बोलेगा, और वास्तव में वो ऐसा बोलता है, तो लोगों को क्या लगता है कि ये पागल है, तो वो धरोहर हड़प लिया, हरण कर लिया उसका। ऐसे अपने पास में भी होता है ना, कोई कपड़े रख गया, कोई खाने का सामान रख गया, या कोई धन रख गया, ज्वेलरी रखी है, तो अपने को क्या लगता है कि अरे ये हमको मिल जाए कैसे भी करके। इस सिर्फ धन के मामले में से नहीं, जैसे आप कोई सामान बना, चीज बनी, कोई पार्टी थी, पार्टी में बहुत सारा खाना बना, वो खाना किसी और क्या जाना, लेकिन हमारे यहाँ रखा है अभी, कल जाएगा, तो अपने को क्या लगता है, ले लो, दो चार चीजें ले लो, इसमें क्या जा रहा है, लगता है कि नहीं लगता है, या अपने को अरे कितनी खाएंगे अपन, रख लो थोड़ी। तो वो भी धर है, तो धरोहर ना, धन के रूप में नहीं लेकिन भोजन के रूप में है तो धरोहर। तो धरोहर हरण कर लेना, पर के प्रति स्वामित्व का जो भाव आ रहा है, उसको जो लेने का भाव है लोभ के साथ में, उसमें मायाचारी, मतलब मायाचारी करते क्यों है, लोभ से, किसी प्राप्ति, किसी वस्तु की प्राप्ति की अभिलाषा में, कि हमको लगता है हम ऐसा करेंगे तो हमको मिल जाएगी। जैसे बच्चे का उदाहरण दिया था ना, बच्चे को क्या लगता है, मैं रोऊंगा तो मुझे चीज मिल जाएगी, मेरे को सिर फोड़ूंगा तो मुझे चीज मिल जाएगी, तो वो उसको ये हो गया है कि मुझे ऐसा करना है, तो वो बात बात पर फिर वैसा करने लग जाता। अलग अलग बच्चों की अलग अलग हैबिट बन जाती है ना, मायाचारी सीख जाते हैं, जब तक नहीं सीखते तब तक क्या होता है, देखता है, मतलब वो करता रहता है कोशिश, बोलता है, नहीं पता चलता है, फिर रोने लग जाता है, वो खूब रोया लोगों के सामने, तो क्या होता है, मिल गई चीज, तो उसको समझ में आता है मैं ऐसा करूंगा तो मुझे मिल जाएगी। कोई बच्चे रोनी सूरत बनाते, रोते नहीं है, तो अरे आप देख लो, कोई चापलूसी करता है, अच्छी अच्छी बातें बोलता है, पापा ऐसा, पापा वैसा, पापा वैसा, फिर आखिरी में पापा चॉकलेट दिला दो, करते ना बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं। तो चापलूसी करना, धरोहर हरण कर लेना, धन के विषय में झगड़ा करना, धन के विषय में झगड़ा करना, ये तो सीधे सीधे ही लिखा है, लेकिन झगड़ा धन के लिए सीधे सीधे किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, जिसे कहा था ना कि बस झगड़ा कर रहा है, तो व्यक्ति क्या होता है, इरिटेट हो जाता है, अरे इसको दे दो जो चाहिए, इसको काम खत्म करो, हटाओ, इसको अलग करो, इसको संपदा दे दो, बहुत मतलब चाहे उसकी वो हो या नहीं हो, चाहे हो नहीं होगा तो ही देगा ना, बिना होए कैसे नहीं दे जैसा देगा। मेरे मेरे ये नहीं हो, मेरे को आपसे चाहिए हाँ, आपकी, तो अब मैं उसके पीछे आपसे झगड़ा कर रही हूँ ना, कर तो मेरी सकते तो हैं, है ही नहीं। कर सकते हैं, दूर का रिलेटिव है, उसका कोई संबंध नहीं, लेके आ जाए, कब्जा जमा ले और बोले कि ये तो हमारे ऐसे न लिख दिया, झूठी लेखा पट्टी कर ले, कर सकते हैं। फिर है प्रणिधि,
मिलावट के द्वारा द्रव्य का विनाश करना। मिलावट करना है, हल्दी में कुछ मिला लिया, घी में मिला लिया, तेल में मिला लिया। चोरी के चोरी के साथ मायाचारी भी है ना। आप दिखा क्या रहे हो कि हम हल्दी बेच रहे हैं, ठीक है ना। एक के साथ दूसरे का प्रयोग होता ही आप झूठ बोल रहे हो, तो जैसे आप चोरी कर रहे हो ना, तो वहाँ मायाचारी भी है, झूठ भी बोल रहे हो, दोनों ही चीज हो गई कि नहीं हो गई। संबंध है उसका। एक क्रोध आया तो मान का भी कहीं ना कहीं उसका संबंध बनेगा उसमें। या तो नुकसान हो गया, मतलब कोई ना कोई सी कषाय का कनेक्शन साथ में ना। लोभ है, आपको पदार्थ का नाश हो गया तो आपको क्रोध आ रहा है, या आपकी इंसल्ट कर दी तो आपको क्रोध आ रहा है। कारण कार्य संबंध तो बनेगा ना उसमें। मायाचारी है तो लोभ है तो मायाचारी हो रही है, इसलिए इसको मायाचारी को राग रूप कषाय कहा। मिलावट में तो सीधे सीधे तीन लोभ की वजह से चोरी कर रहा है ना। मिलावट कर रहा है, उसको लोभ है ना कि ज्यादा कमाऊं मैं। ज्यादा कमाओ। अरे घर में मिलावट करते हैं, करते कि नहीं करते। दूध में पानी मतलब मिला देते हैं, बढ़ाना है हमको, तो वो भी तो लोभ है ना साथ। दाल कम पड़ गई तो पानी डाल देते हैं। और लोगों को क्या पता चल रहा, अपन ऐसे करते कि नहीं करते। एक ककड़ी कम, ये लौकी कम पड़ गई तो ककड़ी मिला दी। तो हमको तो हमारा प्रयोजन सिद्ध करना, हम क्या बोल रहे कि ये वाली सब्जी। चौके में करते कि नहीं करते। अरे महाराज जी इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने को पता है। हाँ तो वही तो पहले लोभ भी है, चोरी भी है और मायाचारी भी, तीन चीजें। मिलावट करना, बांट में तोल कम ज्यादा करना, वो भी उसमें आ जाएगा प्रणिधि में। आप जो कम ज्यादा कर रहे हो उसमें मायाचारी है। आप दिखाना तो चाहते हो कि बराबर नाप रहे हो, है ना। दिखाना चाहते हो कि हम 250 ग्राम नहीं बल्कि ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन सामान आपको पता है कितना दे रहे हो, क्योंकि उसमें मिला हुआ है। या फिर आपने तराजू में काम किया है, कांटा मारा है, ठीक है। फिर है प्रतिकुंचन। प्रतिकुंचन यानी आलोचना करते समय अपने दोष छिपाना। अब जैसे ये मुख्य रूप से मुनिराज की अपेक्षा से है। ये मंदिर में हम गए, अपन प्रतिक्रमण आलोचना इत्यादि करते हैं, तो हमें पता है हमारे क्या दोष है, लेकिन फिर भी मानना नहीं। या गुरु के समक्ष गए तो गुरु ने पूछा क्या गलती हुई तुमसे, तो हमने बड़ी बड़ी भूल बता दी और छोटी रहने दी। या हमें पता था कि ये सही नहीं है, फिर भी हमने उसको नहीं बताया। तो अपने दोष पूरी तरह से नहीं बताना। बच्चे करते ना, झगड़े हो गए, दो बच्चों का झगड़ा हुआ तो हम दोनों से पूछते हैं, तो दोनों बताते इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो मैंने ऐसा किया। लेकिन उसमें भी वो पूरी नहीं बताते। जहां पे उनकी गलती होती है ना कि अरे इससे मेरे को डांट पड़ेगी, तो वो ये बताते कि इसने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, और शुरुआत में तुमने गाड़ी करी थी वो नहीं बताओगे। तो प्रतिकुंचन, अपने दोषों को छिपाना आलोचना करते समय। इस तरह से 5 भेद मायाचारी के हैं, मुख्य रूप से बताए हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से जो धर्म के संबंध में मायाचारी की जाती है, वह मुख्य रूप से तिरंचायु का बंध का कारण है। धर्म के क्षेत्र में कैसे करते हैं कि दान देने का अभिप्राय नहीं है और हमने बोली ले ली। बोली में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो अपना नाम जता रहे 5 लाख की बोली ली, और हमारा भाव था ही नहीं कि हमको पैसे देना। हमारे जब हम बोली ले रहे ना, तभी हमारे भाव है कि अरे अपन बाद में इनको निपटा देंगे, 5 लाख की जगह 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, या फिर देंगे। बोली लगी हाँ 99% बोली लेते हैं, देते चारा ना है। फिर आदि बस की नहीं महाराज अपने समझौता करो चारा हाँ। मुझे तो इतना भी नहीं पता था, उन्होंने बता दिया। पर ये जरूर पता था कि मतलब लोग नहीं देते हैं या कम देते हैं, इस तरह से करते हैं। तो धर्म के क्षेत्र में, देव शास्त्र गुरु के संबंध में जो मायाजारी की जाती है कि अरे देखो इन्होंने शादी की थी तो हम भी शादी कर सकते, आदिनाथ जी ने की थी, इन्होंने पूरी उम्र तक 84 लाख थे तो 83 लाख तक इन्होंने भोग हो गए तो हम भी भोग सकते हैं। आत्मा खाता नहीं है तो हम रात को खाएं, आलू प्याज खाएं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे धर्म का उपयोग करके इसमें वो धर्म का एक सेंटेंस लेकर के अपने भोगों की पुष्टि कर रहा है कि हम धर्म के अनुकूल चल रहे हैं।
शादी तो जैसे मतलब अपने ऐसा थोड़ी कि शादी वो अपने भोगों की पुष्टि कर रहा है कि देखो भगवान ने करी थी तो मैं भी भोग सकता हूँ, मैं भी शादी कर सकता हूँ। भगवान की छह में ज्यादा नहीं है, मेरे तो एक ही रात्रि में भोजन खा सकते हैं क्योंकि आत्मा नहीं खाता है। नए की अपेक्षा बताया ना वहां पे, और हमने अपनी अपेक्षा में क्या करा, उसको चरणानी योग में लगाया। वो अध्यात्म की अपेक्षा बताया, आत्मा खाने वाला नहीं, और हमने क्या करा, एक नए को दूसरे नए में मिक्स करके अपना प्रयोजन साधा कि मैं रात को खाता हूँ वो सही है क्योंकि आत्मा तो खाता नहीं है। अपने भोग को हम पाप नहीं बताना चाहते, उसको धर्म से सिद्ध करना चाहते हैं, ये मायाचारी। ठीक है, हम सुन रहे, तो सुनते सुनते क्या हो गया, ऐसे नींद आने लग गई, लेकिन फिर भी हम क्या दिखाते हैं ऐसे सोते सोते भी ऐसे करते रहते लोग, अरे नहीं लोगों को लगना चाहिए कि मैं जग रहा हूँ, तो कुछ कुछ करता रहेगा, मतलब सो रहा है लेकिन फिर भी उसको पता भी है कि मैं सो भी रहा हूँ लेकिन मैं ये भी कर रहा हूँ, ऐसी हल्की वाली नींद टाइप से होती है ना। और फिर पंडित जी पूछते भैया क्या कर रहे हो, सो गए क्या, नहीं नहीं साहब मैं जग रहा हूँ। ऐसे समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया लेकिन फिर भी क्या बोलते, आ गया आ गया, झूठ बोल रहे हैं लोगों को सामने हम बताना नहीं चाहते कि हमको नहीं आया समझ में। मान कषाय है मायाचारी, झूठ भी बोला, दिखाना नहीं चाहते ना हम। धर्मात्मा के लिए कितने अपन वो प्रयोजन करते हैं, वो साधते हैं कि मैं धर्मात्मा दिखूं, कितनी सारी अपनी प्रक्रिया मंदिर में करते हैं, मन ही नहीं लगता बहुत सारी प्रक्रिया में तो हमारा, ये फिर भी हम ऐसे धर्म भावना से नहीं, अरे लोग क्या सोचेंगे, ये जो लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर जो बात रहती है ना, वहां फिर मायाचारी चलती है। और एक चलो करते हैं, हम मम्मी ने बोला है, नी भाव है लेकिन फिर भी बैठा हुआ अनमने भाव से, वहां दिखाने का भाव नहीं है, मम्मी ने बोला इसलिए ऐसा करना, तो वहां मायाचारी तो नहीं है एटलीस्ट उसकी। ठीक है, अब क्या क्या दिए हैं इनको एक बार अपन पढ़ लेते हैं। कपट कूट कुटिल कार्यों में तत्पर रहना, कुटिल कार्यों में तत्पर रहना है, मायाचारी वाले काम करते रहना, इधर की उधर करना, इसकी उधर लगाना, भिड़ाना, वो प्रयोजन साधने के लिए कर रहा है ना, उसको या तो ईर्ष्या है कि इसकी नीची दिखे और मेरी अच्छी बनी रहे, तो वो क्या मिलेगा उसको, अच्छा खुद के लिए तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका कुछ प्रयोजन है तभी तो वो चुगली कर रहा है ना जाकर के। उसमें क्या प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा आपका बता। मेरा क्या होना, मेरे को तो कि उनको मतलब आपकी 2 4 5 बातें जो मेरे को अच्छी नहीं लगती, कम हो जाएंगे ना मेरे लोग, फिर मेरी क्लास बंद हो जाएगी, लोग चले जाएंगे, तो आप ये मन में कहीं ना कहीं ये तो है कि इस व्यक्ति का बुरा हो, अब इस व्यक्ति का बुरा सीधे से नहीं करना चाहते हो कि मैं बुरी बनूं, तो आपने थर्ड पर्सन के इस पे कंधे पे बाण लगाया और फिर तीर छेड़ा, इतना सोचते नहीं, लेकिन वो निकल चाहते क्या है, मैं इनडायरेक्टली इस व्यक्ति का बुरा हो, इसने मेरा बुरा किया तो इसका बुरा हो, तो इसका अच्छा कैसे हो, तो मैं तो डायरेक्टली बुरा नहीं करूंगी, मैं तो अच्छी बनी रहूंगी, ये इसके निमित्त से हो जाएगा। बुरा करने का भाव भी नहीं है किसी के लिए, और ये भी नहीं है कि भाई उसका कोई नुकसान हो, निंदा तो हो ही गया ना, निंदा तो हो ही गया वहां पे, तो निंदा भी अपने आप में जो तिरंजगति का कारण, नीच गोत्र का आश्रम होता है ना निंदा करना। कितनी बार ऐसा होता है कि अपने को ऐसा मन में नहीं है कि आप किसी को दुख भी पहुंचे या उसका बहुत बुरा हो जाए, या पर कितनी बार बोलने में आता है कि यार ये चीज गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करते हैं, ये निंदा ही तो हो रही, और क्या होगा। किस अपेक्षा से कर रहे हो, आप किस व्यक्ति को किस लिए कर रहे हो, उससे अपना अभिप्राय बदल जाता है। आप यदि उस व्यक्ति को धर्म मार्ग में सही राय देने के उद्देश्य से कर रहे हो, और कि आप एक निंदा कर रहे हो, ईर्ष्या भाव से कर रहे हो, नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, किस अभिप्राय से की जा रही है और किस व्यक्ति की जा रही है, धार्मिक व्यक्ति की, लौकिक व्यक्ति की, या वो तो व्यक्ति बेकार है और आप इसको बचाना चाहते हो, क्या अभिप्राय है आपका। हाँ, वो निंदा में आ रहा है कि आप उसको मतलब उसका ठीक ठीक मार्ग पे चलने, मतलब वो जाए नहीं, बच जाए उस व्यक्ति की संगति में, इसलिए बचाने के अभिप्राय से कर रहे हो, क्या अपना अभिप्राय। मिथ्या धर्म का उपदेश देना, मिथ्या धर्म का उपदेश देना, अच्छा पहना,
खाओ, अन्य धर्म, देवी देवता, उनका उपदेश देना। मायाचार का अर्थ क्या होता है कि कहना कुछ सिर्फ मायाचारी ही लेना ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, तिरंचारी। तो एक मुख्य कारण बताया मायाचारी। मायाचारी के अलावा और भी कारण है ना, तो ये मिथ्या धर्म का उपदेश यहाँ मायाचारी नहीं है, लेकिन यह भी तिरंचायु के आश्रम का कारण। खोटे मार्ग की तपस्या करना, खोटे मार्ग पर जीवों को लगाना, तो खोटी गति मिलेगी, एक इंद्रिय का बंद करोगे ना। शील रहित पना होना, शब्दों द्वारा प्रवृत्ति करके तीव्र मायाचार करना, तिर्यक भाव ना, मन वचन और काय सीधे नहीं है, अलग अलग है उसका, मन अलग का है, वचन अलग है, काय अलग है। 5 इंद्रिय जीव है वो तो दिखते हैं ना, तिर्यक, लेकिन जैसे एक इंद्रिय जीव है, हवा पानी है, तो प्रकट ही नहीं कर पा रहा है ना, उसके मन तो है ही नहीं, और उसकी काया इत्यादि जो है उसके उदय है उस रूप से, अव्यक्त रूप से उसके भाव चल रहे, वो व्यक्त नहीं हो। हमारी मायाचारी हमेशा प्रकट ही होती हो ऐसा तो नहीं है, व्यक्त हो ही सही ऐसा जरूरी नहीं है, अंदर में मायाचार रूप परिणाम चल रहा है। आप उसके क्रोध कैसे बताओगे एक इंद्रिय के? तो उसके परिणाम है, दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कषाय का अभाव हो गया है। और जैसा औदारिक शरीर का टेढ़ा मिला है ना, सबका टेढ़ा नहीं होता, तिरंचों का भी। अब बंदर है तो बंदर का टेढ़ा नहीं हो तो सीधा होता ना, ऐसे सीधा खड़ा होता बंदर। एक सामान्य से उसको बताते लक्षण कि भैया ये टेढ़े रहते हैं ना, तो उनके हाथ पांव और ये वचन है, मन है, तो एक जैसे नहीं है, उसका ये भाव लगाना। एक सीधी रेखा में नहीं है, मतलब जैसा मन है वैसा वचन और वैसी काया रूप प्रवृत्ति नहीं है, उसको तिर्यक लेना। शब्दों द्वारा प्रवृत्ति करके तीव्र मायाचार करना, तो ये शब्दों द्वारा प्रवृत्ति या तो निंदा इत्यादि चापलूसी करना, ये दोनों चीजें उसमें आ जाएगी। दूसरे के भावों में भेद, विवाद, शत्रुता पैदा करना, आ गया ना, ये जो आप भिड़ाने का जो काम है, कि दूसरे के भावों में भेद, तो पति पत्नी है तो उसमें भिड़ा देना, देख तेरी पत्नी ने ऐसा किया, ये ऐसा करती है, मेरी सेवा नहीं करती, वो खाना कम देती है, और इधर पति के लिए भिड़ाना, कह रही है तो ऐसा करता है, ऐसा करता है, इनको ऐसा करना चाहिए जमाई को, है भेद कराना, विवाद हो जाए, ऐसे काम करना कि झगड़े हो जाए लोगों में, वो करते लोग अनइंटेंशनली भी कर लेते हैं और कुछ इंटेंशनली भी करते, कि अच्छा नहीं लगता ना ये दोनों कैसे बैठे हुए, इनकी मित्रता कैसी बनी हुई है, इस कैसे प्रेम से रह रहे, सहन नहीं होता लोगों को, तो भिड़ा देते कुछ, अरे ये तेरे बारे में ऐसा कर रहा था, वो तेरे बारे में करते लोग। बहुत लड़कियों में बहुत मायाचारी होती है, घरों में लोग विवाद करते हैं। ये अभी तो 2 ही लोग ही रहते हैं, लेकिन ज्यादा लोग रहते हैं ना तो वहां पे बहुत चलता है ऐसा। क्लासों में जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें ऐसा करते हैं लोग, इसके ये साथ में ये नहीं रहे, इसके साथ में से नहीं रहे। लड़कियों में बहुत चलती है ऐसी प्रवृत्ति, लड़कों का तो मेरे को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से मायाचारी चलती है इस तरह की, विवाद हो जाए, भिड़ा दो, शत्रुता पैदा करना, है ना, मिलावट करना, दूसरे के उत्तम गुणों को छिपाना, न रहने वाले अवगुणों को प्रकट करना, ठीक है, निंदा में आ गया। फिर जाति कुल शील में दोषण लगाना, विसंवाद में रुचि रखना, अरे इसने क्या करा, क्या कर रहे हैं ये, इसकी लड़की का क्या हो गया, किसके साथ भाग गई, ये सब में इंटरेस्ट रखना। ये मतलब ये मायाचारी नहीं है, लेकिन इस तरह की जो विकथा है, हाँ विकथा में जो इंटरेस्ट है अपना, और दूसरे की निंदा है, ये सब निंदा वाली चीजें आ गई ना। जाति कुल शील में दोषण लगाना, ये सब क्या है, निंदा। तो निंदा से क्या हो रहा है, तिरंचायु का आश्रय हो रहा है। और आर्त ध्यान पूर्वक मरण करना, आर्त ध्यान पूर्वक यानी किसी चीज का संयोग वियोग हो गया, संक्लेशता चल रही है और उसके साथ में मरण करना, अरे इसने मेरे को मार दिया, इसका बदला लूंगा मैं। मरण हो नहीं हुआ मान लो, पर आज तो ध्यान चल रहा है तो भी तिरंचायु बन गई ना। आर्त ध्यान का आर्त ध्यान यानी कि आरत होना, दुख होना, पीड़ा होना,
कोई चीज छूट गई, कोई चीज का संयोग हो गया जो उनको पसंद नहीं है ना, घर में गेस्ट आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, और फिर हमको आर्त ध्यान हो रहा आप क्या करेंगे, ये बनाना वो बनाना, ये काम नहीं करते, ये ऐसे बैठे रहते, अपन बस ऑर्डर देते रहते हैं, और बस हम दुखी हो रहे हैं उसमें। फिर हम मायाचारी करते आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो आज ये है, हमको ये है, तो आप तो उनके यहाँ खाना खाओ। आर्त ध्यान पूर्वक मायाचारी। आदत परिणाम होना इनके निमित्त से, उसके साथ हाँ वो ले लो और उसके साथ में मायाचारी दोनों प्लस कर। अब इसमें एक प्रश्न है, उसको अपन कल करेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं कि भैया हमको किसी ये तो अपन ने सामान्य मायाचारी ली है। यहाँ एक प्रश्न है कि भैया कोई व्यक्ति है, बच्चा है, अपन उसको धर्म मार्ग में लगाना चाहते हैं और फिर हम मायाचारी करते, तो क्या उससे भी तिरंजायु का बंध होगा? नहीं समझ में आया प्रश्न? कोई बच्चे को अपने को धर्म में लगाना है और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत मायाचारी कर रहे हैं, जैसे तैसे करके ये मंदिर तो चला जाए, फिर एक बार तो सुन ले, फिर ये कर ले, ऐसे कुछ तो करते हैं, तो उससे तिरंजायु का बंध होगा क्या? ठीक है, नहीं होगा, ये इसका उत्तर है। इसको अपन कल विशेष रूप से समझेंगे, और उपधि जो है वो अपना बच्चा है, उसकी कल मतलब मंडे को जो क्लास लगेगी तब उसको जितने भी 5 शब्द हैं बस इनका वो शब्दार्थ बताओ। हाँ, शब्दार्थ तो मुझे मिला नहीं, मैं देख लूंगी, और लेकिन और जो उपधि है उसका जो ये है भाव, उसको अपन एक बार और देख लेंगे। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।